एप्लीकेशन में पहले आपको ये क्लियर करना पड़ेगा, मार्जिनल एक टर्म आएगा, मार्जिनल एंड एवरेज, ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल प्रोडक्शन या मार्जिनल रेवेन्यू, कुछ भी, एवरेज कॉस्ट, एवरेज प्रोडक्शन, एवरेज रेवेन्यू, ठीक है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट को मैं सी लेट कर लेता हूँ, क्वांटिटी को क्यू लेट कर लेता हूँ, देखना ज़रा, क्वांटिटी को क्यू, राइट। तो मार्जिनल कॉस्ट एम सी, मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू चेंज इन मार्जिनल, अगर आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स या अकाउंट अगर पढ़ रहे हो तो चेंज इन डेल्टा, चेंज इन कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्वांटिटी, ये डेफिनेशन होता है। और इसी डेल्टा को क्या बोलते हो आप, डेरिवेटिव। तो डी सी अपॉन डी क्यू, मतलब अब कॉस्ट को डिफ्रेंशिएट कर दो, टोटल कॉस्ट है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट मीन्स डिफ्रेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, क्योंकि एक ही वेरिएबल होता है क्वांटिटी, है ना। बिजनेस में खरीदना है, बेचना है, क्वांटिटी, समझ रहे हो। ये एवरेज का सिंपल सा डेफिनेशन होता है, डिवाइड कर दो, एवरेज है तो टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, यहाँ पे कोई डेरिवेटिव नहीं, सीधा डिवाइड कर दो क्वांटिटी। मार्जिनल रेवेन्यू MR, मार्जिनल रेवेन्यू, डेरिवेटिव ऑफ टोटल रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट करो क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू अपॉन क्वांटिटी। सेम प्रोडक्ट का करोगे, मार्जिनल प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी एंड एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज ये क्या था, एवरेज रेवेन्यू, और एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन क्वांटिटी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आएगा। और कभी कभी ऐसा रहेगा, एवरेज दिया रहेगा, है ना, मान लो इस तरीके से दिया है, एवरेज डेरिवेटिव पढ़ रहे हो, एवरेज कुछ इस तरीके से दे रखा, 500 अपॉन x प्लस 2x, ये एवरेज दे रखा। तो पहले आपको टोटल निकालने के लिए इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 500 अपॉन x प्लस 2x, x यहाँ पे क्वांटिटी है, आगे जब क्वेश्चन करोगे तो x क्वांटिटी आएगा, क्योंकि आपको पता है टोटल को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो एवरेज, तो टोटल इक्वल टू एवरेज इनटू क्वांटिटी, है ना। क्लियर, ये देखिए किसी का भी मार्जिनल निकालना हो उसको आप डिफ्रेंशिएट कर दो, किसी का भी मार्जिनल। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछ रहा है कि मार्जिनल एवरेज कॉस्ट फाइंड आउट करना है, मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, तो आप किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डेरिवेटिव ऑफ एवरेज कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। यहाँ पे x लिया जाएगा आपके क्वेश्चन में, क्योंकि आप पढ़ रहे हो डिफ्रेंशिएशन, x एंड y, x लिया जाएगा। मार्जिनल एवरेज प्रोडक्ट निकालना है तो क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, देख रहे हो, सुन रहे हो, एवरेज प्रोडक्ट, डेरिवेटिव ऑफ टोटल प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। अगर मान लो इस तरीके से निकालना है, एवरेज मार्जिनल कॉस्ट, तो सबसे पहले आप मार्जिनल कॉस्ट निकालो। क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, ये हो गया मार्जिनल कॉस्ट। उसका एवरेज निकालना है तो मार्जिनल कॉस्ट को, भाई एक काम करें, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज का, मार्जिनल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। और मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी, और Q से डिवाइड करोगे तो 1/Q, है ना। ये देखिए आप, एक टर्म आएगा प्राइस का मतलब होता है टोटल सेल्स अपॉन टोटल क्वांटिटी। जैसे मान लो आपने 100 रुपीज़ में 20 पेन या पेंसिल बेचा, 100 रुपीज़ में 20, तो 100 रुपीज़ टोटल सेल्स हो गया एंड 20 पेन्स हो गया, तो प्राइस कितना हो गया, प्राइस 5 रुपीज़। तो यहाँ पे प्राइस को बोलते हो, देख रहे हो, तो प्राइस यहाँ पे क्या हो गया, एवरेज रेवेन्यू। प्राइस मीन्स एवरेज रेवेन्यू, तो कहीं पे अगर एवरेज रेवेन्यू देना, आप समझ जाना वो क्या है, प्राइस है।
अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपके बुक से, ठीक है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ पढ़ के, तो आप एक चीज़ जान लो, प्राइस मीन्स एवरेज रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू मीन्स प्राइस। मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है, वो है मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम एट अ प्राइस ऑफ, एक्स आइटम बेच रहा है आइटम्स एट अ प्राइस ऑफ 5 माइनस एक्स अपॉन 100, 5 माइनस एक्स अपॉन 100, साथ में लिखा हुआ इच, ना भी लिखा रहता तो क्या फ़र्क पड़ता, क्योंकि प्राइस कह रहा है, क्वेश्चन समझ रहे हो, प्राइस, तो प्राइस का मतलब हर एक का ही होता है ना प्राइस, टोटल का तो टोटल रेवेन्यू बोलते हो, प्राइस मीन्स एवरेज रेवेन्यू, तो प्राइस दे रखा 5 माइनस एक्स अपॉन 100, कॉस्ट दे रखा, तो यहाँ पे आगे क्या रखा, द कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़, कॉस्ट प्राइस इज रुपीज़, ये है आपका x बाई 5 प्लस 500, x बाई 5 प्लस 500। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे तो इच यूज़ किया हुआ, इच यहाँ पे यूज़ नहीं किया हुआ है, तो जब यूज़ नहीं कर रहे हो तो टोटल प्राइस इसको कंसिडर करो, टोटल कॉस्ट प्राइस, सॉरी टोटल कॉस्ट, तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितना हो गया फिर, टोटल कॉस्ट x अपॉन 5 प्लस 500। आपको प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है, प्रॉफिट मैक्सिमम करना है, तो कितना x पूछ रहा है, कितना बेच के प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अब प्रॉफिट को मैक्सिमम ही पूछेगा, प्रॉफिट मिनिमम करने के लिए तो पूछेगा नहीं, प्रॉफिट को मिनिमम करना है तो फ्री में बेच दो सारा चीज़, है ना, अपने लेबर को ना लाख लाख रुपए का सैलरी दो, बर्बाद हो जाओ, रोड पे आ जाओ, प्रॉफिट को मिनिमम करना तो आपके हाथ में, तो प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए देगा या फिर कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए, है ना, कॉस्ट को मिनिमम मत करना, मैक्सिमम करने के लिए दे ही नहीं सकता, कॉस्ट को मैक्सिमम करना है तो फिर अपने नौकरों को सैलरी दो 10 गुना, है ना, जितना प्रेसिडेंट को नहीं मिलता उससे ज़्यादा सैलरी दो, तो कॉस्ट मैक्सिमम हो ही जाएगा। तो जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा, है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम या कॉस्ट मिनिमम। तो ज़रा एक बात बताओ आपने, प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, टोटल रेवेन्यू या टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ भाई, प्रॉफिट इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। पहला क्वेश्चन है तो सारा कुछ लिखूंगा, फिर प्रॉफिट को P लेट कर लो, P वैसे प्राइस के लिए होता, प्रॉफिट को मैं Y लेट कर लेता हूँ, चलो प्रॉफिट को क्या लेट किया, Y। टोटल सेल्स मीन्स टोटल रेवेन्यू, मैं TR समझ जाना, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू आपका प्राइस दे रखा कितना, 5 माइनस एक्स अपॉन 100, ये प्राइस एक का है, एक पेन मान लो 20 रुपये के, अगर तुम्हें 5 बेचना पड़े तो टोटल 100 रुपया आएगा, तो इसको x से मल्टीप्लाई करता हूँ क्योंकि x क्वांटिटी है, प्राइस एक का ना, ऐसे ऐसे तुमने x सेल किए तो इतना हो गया टोटल रेवेन्यू, एंड टोटल कॉस्ट दे ही रखा कितना, ये देखो x बाई 5 प्लस 500 ऐसा दे रखा। प्रॉफिट इसी को मैक्सिमम करना है, इसको सॉल्व करके देखिए तो 5x माइनस एक्स बाई 5, है ना, एक साथ x वाले को, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 एंड माइनस 500, देखिए आप क्लियर। तो y इक्वल टू 24x बाई 5 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500, ये हो गया। अभी आपको इसको मैक्सिमम मिनिमा करना है, तो dy अपॉन डी एक्स, सामने एक ही वेरिएबल है, 24/5 है ना भाई, 24/5 माइनस 2x अपॉन 100, और ये अब आपको पता है मैक्सिमम मिनिमा के लिए इसको 0 करोगे, है ना, इक्वल टू ये सारा का सारा यहाँ से आप निकाल दो, 2x अपॉन 100 इक्वल टू क्या होगा, 24/5, है ना भाई, ये 12 और ये कितना 20, x इक्वल टू क्या हो गया 240, निकल गया। डबल डेरिवेटिव करके देखना, पहला क्वेश्चन है तो मुझे बताने दो पूरा का पूरा डबल डेरिवेटिव, ये मैक्सिमा या मिनिमा, भाई मैक्सिमा लाना है, डबल डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, नेगेटिव। मैं दोबारा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, ये तो कांस्टेंट हो गया, तो ये क्या होगा -2 अपॉन 100। तो प्रॉफिट ऐसा फंक्शन है जो मैक्सिमम के लिए बना है, मिनिमम हो नहीं सकता, यहाँ पे कोई x नहीं बचा, तो देयरफॉर क्या है मैक्सिमम, है ना, तो x इक्वल टू 240। अगर इसका प्रॉफिट मैक्सिमम करना है तो 240 यूनिट इसको सेल करना पड़ेगा, है ना, 240 यूनिट। आपसे पूछेगा टोटल प्रॉफिट काउंट करके तो बताओ कि इसको टोटल प्रॉफिट कितना आएगा, तो यहाँ पे x की जगह वैल्यू पुट कर दो,
ये हो गया टोटल प्रॉफिट, है ना। पता है कि प्रॉफिट मैक्सिमम कब होगा, जब 240 यूनिट बेचना है, जहाँ जहाँ एक्स दिखे 240 यूनिट डाल दो, आपको पता चल जाएगा इतना प्रॉफिट है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कभी कभी जरा एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे अगर ऐसा होता कि कॉस्ट प्राइस यहाँ भी इच होता हर एक का, तो तुम्हारा प्रॉफिट कितना होता, प्रॉफिट टोटल रेवेन्यू, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू क्या लेते आप, एक्स अपॉन 100, एक का एक्स का, टोटल कॉस्ट कितना लेते, एक्स अपॉन 5 प्लस 500, इसको भी एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते, ये हो जाता टोटल प्रॉफिट। फिर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते, फिर जीरो करते, फिर इस तरीके से सारा चीज़, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए, हो गया इस तरीके से, और कोई खास कंसेप्ट है नहीं, टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट, है ना ये। अब कुछ क्वेश्चंस देखो और अलग टाइप का। एक क्वेश्चन मैं पढ़ के बता रहा हूँ, एन अपाचे हेलीकॉप्टर, भाई आजकल चाइना के बॉर्डर पे अपाचे बहुत एक्टिव है। अपाची हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज़ फ्लाइंग अलोंग द गिवन कर्व। क्वेश्चन पढ़ता जा रहा हूँ, फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ, है ना। अपाची हेलीकॉप्टर, ठीक है, वो कहते हैं कि इस रास्ते पे फ्लाई कर रहा है, उसका रास्ता दे रखा है इस कर्व पे, x² + 7। क्वेश्चन सुनना, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाई y = x² + 7। इस रास्ते को अपाची हेलीकॉप्टर फॉलो कर रहा है, ठीक है। अ सोल्जर प्लेस्ड एट 37, कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन है, एक पॉइंट है 37, वहाँ पे आपने सोल्जर बिठा के रखा हुआ है, उसको आपने ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि जैसे ही ये नज़दीक आए एकदम लिस्ट डिस्टेंस पे तुम फायर करके मार देना उसको। तो लिस्ट डिस्टेंस पे, तो क्या है, वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर, इस पॉइंट पे बैठ के हेलीकॉप्टर को शूट करना चाह रहा है। व्हेन इट इज़ नियरेस्ट टू हिम फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, है ना। तो ज़रा देखना ना, ये देखो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये रास्ता है ना, ये रास्ता कौन से कर्व को फॉलो कर रहा है, इस वाले इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। और मान लो ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है ना, इस पॉइंट को मैं P कह लेता हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ है, और ये पॉइंट क्या है 37, यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसके लिए सबसे नज़दीक तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना। वो लिस्ट PQ को मैंने क्या लेट कर लिया, लिस्ट डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस। मान लो हेलीकॉप्टर ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, जैसे ही यहाँ पे आएगा ये फायर करेगा, ठीक है ना। तो ये लिस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, आपको डिस्टेंस फार्मूला पता है ना। इस पॉइंट को मैं ऐसा ले लेता हूँ, x और y, x y के टर्म में ही रहने दो, ठीक है ना। तो PQ क्या हो गया, PQ = हो गया x - 3 का होल स्क्वायर या PQ² प्लस y - 7 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है ना आपने, तो ये इसी को मिनिमम करना है, तो डिफ्रेंशिएट करोगे, अब सामने x भी है और y भी है ना, एक को तो हटाना है। तो ज़रा मुझे एक बात बताओ, अब ये जो x y है किसको फॉलो कर रहा है, इस वाले को, है ना। तो y, सिंस y = भाई इस लाइन पे जो भी पॉइंट लोगे इस इक्वेशन को फॉलो करेगा कि नहीं करेगा। तो y = x² + 7, मैं इसको पुट करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो PQ² = x - 3 का होल स्क्वायर, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7, यही था ना। तो y की जगह मैं क्या रख दूँ, x - 3 का होल स्क्वायर, y की जगह आप रख दीजिए x² + 7 -7 का होल स्क्वायर, राइट। PQ, अब इसको कुछ भी लेट कर लो, x और y नहीं, इसको z लेट कर लो, जो मर्जी, z मैंने लेट कर लिया इस डिस्टेंस को। अब इसी को डिफ्रेंशिएट करना है, इसी का मैक्सिमम मिनिमम, x - 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस x⁴। आई होप कि आप इसको डिफ्रेंशिएट करके आप x निकाल लोगे, है ना। फिर डबल डेरिवेटिव क्या होगा, इस बार डबल डेरिवेटिव dz/dx d2, और ये हमेशा पॉजिटिव आएगा क्योंकि आप बात कर रहे हो लिस्ट की, मिनिमा का, है ना। तो इसको आप सॉल्व कर लेना, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, मैं 1 मिनट आंसर देख लूँ इसका। तो इसका आंसर है √5 यूनिट्स, तुम बना ही लेना, है ना। डिस्टेंस
पहले तो आप यहाँ से x निकालोगे तो डिस्टेंस वो वाला फार्मूला तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, तो √5 यूनिट्स आएगा, है ना। वो सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये आप इसको सॉल्व कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एनसीईआरटी का है। एक और क्वेश्चन देखिए, है ना। क्वेश्चन है अ मेटल बॉक्स विद ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड्स इज टू कंटेन 1024 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आपको पता है वॉल्यूम होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया होता है, तो कह रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब वर्टिकल साइड इज टू कंटेंट, ठीक है। इफ द मटेरियल फॉर द टॉप एंड द बॉटम, पहले मैं बता रहा हूँ कि कंटेनर जो भी है वो इस शेप का, फिर इस पर बात करेंगे अभी। इस शेप का कंटेनर है, ठीक है, और देख लो ऐसा कंटेनर है, स्क्वायर बेस है, इसको स्क्वायर बेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, इसको स्क्वायर बेस में कन्वर्ट कर लेता हूँ, देख लीजिए आप, ठीक है। ये जो बेस है ये क्या है, स्क्वायर शेप का। तो क्वेश्चन है स्क्वायर बेस। अच्छा, इफ द मटेरियल फॉर द टॉप एंड बॉटम कॉस्ट ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको बनाना है, इसका कॉस्ट दे रखा ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया होता है आपको पता है, टॉप एंड बॉटम का रेट अलग है, ₹5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वॉल्स है ना साइड, उसका ₹2.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। साइड मतलब वॉल्स का क्या है, ₹2.5 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है तुम्हारा क्वेश्चन में कह रहा है देन फाइंड द लीस्ट कॉस्ट। अगर कॉस्ट की बात कर रहा तो मिनिमम ही पूछेगा, कॉस्ट को कभी मैक्सिमम नहीं पूछेगा। लीस्ट कॉस्ट क्या होगा इसको बनाने का, है ना। ये आपका स्क्वायर बेस दे रखा, ये दे रखा, इसको मैं x और x ले लेता हूँ, इसको मैं y लेट कर लेता हूँ, हाइट को, ठीक है ना। तो वॉल्यूम गिवन है, इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, 1024। ये जो भी दिख रहा है ना तुम्हारे सामने, ये सब क्वेश्चन के पार्ट्स हैं। सॉल्यूशन मैं यहाँ पे करता हूँ, देखो आप। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, L × B × H, और वॉल्यूम कितना दे रखा, 1024 सेंटीमीटर क्यूब। लेंथ कितना है भाई, x × x, और ये y = 1024, तो x² y = 1024। यहाँ से आप y को फ्री कर सकते हो, यहाँ पे x को फ्री कर सकते हो। इसके बाद आप जरा देखना, आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या होगा, तो आप पहले इसको बनाओगे बेस को और टॉप को, तो बेस का एरिया उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, फिर टॉप का एरिया इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5 से, है ना। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग टॉप एंड बेस सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, तो एरिया तो निकालना ही निकालना है। तो बताओ टॉप का एरिया x × x² टॉप का, इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, मैं लिख दूँ ₹5, समझ रहे हो, प्लस ऊपर का भी x² × ₹5, तो कितना हो गया, 5 और 5 10x² रुपीज़ में, राइट। ये हो गया कॉस्ट किसका, टॉप एंड बेस का, फर्स्ट, है ना। कॉस्ट ऑफ मेकिंग साइड्स या वॉल्स, तो आपको पता है ना क्या होता है, 4, इस वाले वॉल का क्या होगा, x और y, है ना। ऐसे ऐसे इधर भी x y, उधर भी x y, देख रहे हो, x × y, तो 4 बार x y हो जाएगा। इसको ₹2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो कितना हो गया, 10xy हो गया। तो टोटल कॉस्ट कितना हो गया, फिर टोटल कॉस्ट आपका हो गया 10x² + 10xy। देखो टोटल कॉस्ट दिख रहा है वहाँ से। टोटल कॉस्ट को आप c लेट कर लो, इसको डिफ्रेंशिएट करना है, 10x²। अब x का वैल्यू मैं पुट कर नहीं सकता, रिप्लेस कर नहीं सकता, क्योंकि x दो जगह है। y की जगह क्या रखोगे, फ्रॉम फर्स्ट, प्लस 10x, और y की जगह 1024/x²। तो टोटल कॉस्ट हो गया 10x², देख रहे हो, प्लस 10240, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 240 अपॉन एक x से एक x कैंसिल,
है ना, क्लियर है। अब आपको पता है मैक्सिमा मिनिमा, कॉस्ट को मिनिमम करना तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ। डी सी अपॉन डी एक्स, टेन एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2x, ये 10.2 नहीं समझना, 10 इंटू 2x है ये, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 10240, और x का क्या होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है -1 अपॉन, इसको तुम 0 कर देना। आई होप कि इसके बाद आप कर लोगे और आपका आंसर होगा फाइंड द लीस्ट कॉस्ट। ये आंसर मैं बता देता हूँ आपको, ये है 1920 लीस्ट कॉस्ट। तो सी का जो वैल्यू आएगा ना 1920, इतना रुपया आएगा, इतना रुपीस आएगा, ये सी है। आपको केवल x निकालना, 0 करके x निकालोगे, डबल डेरिवेटिव को क्या शो करोगे पॉजिटिव, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव क्या शो करना पड़ेगा पॉजिटिव, या तो लेफ्ट राइट करके कुछ भी करके पॉजिटिव। दैट मीन्स जो भी x आएगा दैट पॉइंट इज़ फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सॉरी पॉइंट ऑफ मिनिमा, लिस्ट करना है। तो x का वैल्यू फिर पुट कर देना, आपका ये आंसर आना चाहिए, तुम देख लेना, इसको बना लेना भाई, ये आंसर आना चाहिए, ठीक है।